नमो अरहंताणं नमो अरहंताणं नमो अरहंताणं। बहुत बड़ा आश्चर्य है। हम ध्यान के द्वारा उस आश्चर्य को भी तोड़ना चाहते हैं, उस भ्रांति को भी तोड़ना चाहते हैं कि केवल शास्त्रों पर निर्भर न रहें, केवल तर्कों पर निर्भर न रहें, केवल मान्यताओं पर निर्भर न रहें, किंतु स्वयं खोजें। जब तक स्वयं नहीं खोजेंगे पता नहीं चलेगा, पता नहीं चलेगा। शास्त्र में लिखा कि आत्मा है, उसके लिए तो सच्चाई है कि जिसने लिखा उसने ध्यान का प्रयोग किया, अपने अंतःचेतना को जगाया, साक्षात्कार किया और साक्षात्कार के बाद कहा कि आत्मा है। किंतु तुम और मैं तो नहीं जानते। जिसने लिखा उसके लिए तो सच्चाई है, किंतु पढ़ने वालों के लिए मात्र एक शब्द है, शब्द है। अब शब्द को पकड़ ले। ठीक है, बच्चा होता है, वह जल में चांद का प्रतिबिंब होता है तो चांद के प्रतिबिंब को भी पकड़ लेता है, पकड़ने का प्रयत्न करता है और मान लेता है कि ये चांद है। जो चांद का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है वह झूठा नहीं है, और इसलिए झूठा नहीं है कि जिसका प्रतिबिंब है उसका अस्तित्व मौजूद है, विद्यमान है, उसका अस्तित्व है चांद का वास्तव में, इसलिए प्रतिबिंब भी झूठा नहीं है बिल्कुल। तो जिसने शब्द कहा कि आत्मा है, वह शब्द भी उसका प्रतिबिंब है, उसके ज्ञान का प्रतिबिंब है, इसलिए यह शब्द भी झूठा नहीं, कहने वाला भी झूठा नहीं। किंतु जब तक हम अपने बचपन के कारण केवल उस प्रतिबिंब को पकड़ने का ही प्रयत्न करें और मूल चांद को देखने का प्रयत्न नहीं करें, तब तक वह मात्र हमारे लिए प्रतिबिंब होगा, किंतु मूल नहीं होगा। सत्य को खोजने का मतलब है कि केवल प्रतिबिंब पर न अटक जाए। हो सकता है कि जिसने आकाश में चांद को न देखा हो, पहले प्रतिबिंब को देखकर भी मन में जिज्ञासा जाग जाए कि जिसका प्रतिबिंब है वह मूल क्या है। बहुत संभव है जिसने आत्मा को न जाना हो, शास्त्र में आत्मा के वर्णन को पढ़कर ये जिज्ञासा जाग उठे कि जिसका वर्णन किया गया वह मूल क्या है। तब तो मैं मानूंगा कि बचपन से हटकर, प्रतिबिंबों की दुनिया से हटकर और मूल बिंब को देखने की हमारी जिज्ञासा जागी। प्रतिबिंब को देखकर प्रतिबिंब में ही उलझ जाए, उसे ही मूल मानकर बैठ जाए और बिंब को देखने का प्रयत्न न करें, तो सिवाय बचकानापन के और कुछ नहीं हो सकता। ध्यान हमारे इस बचकानापन को मिटाने का एकमात्र उपक्रम है, जिसके द्वारा हम प्रतिबिंबों की दुनिया से हटकर और बिंबों के जगत में जा सकते हैं, जिन बिंबों के प्रतिबिंब इस दुनिया में प्रतिबिंबित होते हैं। आज सबसे बड़ी जो समस्या है यह प्रतिबिंब की समस्या, प्रतिछाया की समस्या है। हम लोग क्या कर रहे हैं कि केवल छाया और प्रतिबिंबों के आधार पर अपने जीवन की यात्रा चला रहे हैं। मूल है बेचारा बैठा बैठा रो रहा है, बिंब बैठा बैठा रो रहा है, बिलख रहा है, और प्रतिबिंब को सारा मूल्य दिया जा रहा है। एक छोटी सी कहानी, बहुत मार्मिक कहानी है। एक कलाकार ने, एक चित्रकार ने एक अपनी सारी लेखनी को तोड़कर चित्र बनाया एक ग्रामीण महिला का, जो बहुत सुंदर, स्वाभाविक सुंदर था जिसमें थी। ये कृत्रिम सुंदरता नहीं, सहज प्राकृतिक सुंदरता जिसमें थी, उस ग्रामीण महिला का चित्र बनाया। चित्रों की प्रदर्शनी हुई और चित्र प्रस्तुत किया गया। इतना सुंदर चित्र, लोग देखते हैं एकदम मुग्ध हो जाते हैं। प्रदर्शनी हो रही है और आज अब चित्रों की बिक्री का समय आ गया, बोली बोली जा रही।
उस महिला के चित्र पर 10,000, 20,000 और 50,000 रुपए की बोली बोली जा रही। बाहर क्या हो रहा है? वह ग्रामीण महिला अपनी गरीबी के कारण बहुत दुखी हो गई। शहर में आई नौकरी करने के लिए, नौकरी मिली वह भी छूट गई, वह भी उधर आ गई। बाहर बैठी है अपनी गरीबी के कारण, अपनी दरिद्रता से संतप्त होकर, और रो रही है, देख रही है, और भीतर पड़े अपने चित्र को देख रही है। चित्र के लिए 50,000 की बोली बोली जा रही है, और वह स्वयं महिला बाहर बैठी बैठी बिलख रही है, रो रही है। सचमुच हम लोग ऐसा जीवन जीते हैं, सचमुच ऐसा जीवन जीते हैं कि प्रतिबिंबों की 50,000 की, न जाने 50 लाख की बोली बोली जा रही है, और मूल जो बिंब है वह गरीबी के मारे तड़प रहा है, बिलख रहा है और रो रहा है। ध्यान के सिवाय कोई उपाय नहीं। इन प्रतिबिंबों की प्रतिच्छाया की और इस दुनिया की छाया से हम हटकर और मूल तक पहुंच सके, जिसका चित्र है उसको मूल्य दे सके, और जिसका चित्र है उस चित्र का मूल्य कम कर सके। ध्यान के द्वारा केवल इतना सा परिवर्तन होगा, जिसका चित्र है उसका 50,000 मूल्य नहीं होगा, और जिसका चित्र है वह गरीबी के कारण रोएगा नहीं।